हमने रोजगार दिया। अरे तो पापा मम्मी से पूछते नहीं हो 15 साल में कितने को रोजगार दिया? 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। और सभी नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, जब विधानसभा के चुनाव में आऊंगा तो 10 लाख का जो नीतीश कुमार का वादा है उस वादा को पूरा करके ही वोट मांगने आओ। एकदम चिंता मत कीजिए। अरे लालू जी को हम ठंडा कर देंगे, कि सबके लिए चिंता मत कीजिए, एकदम बेफिक्र रहिए। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। एकदम बेफिक्र रहिए। ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा। इतना स्वस्थ करते हैं। फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोके रह गया, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओगे। फिर दूसरे बेटे को कहा ये बेटा हमारी अपनी पत्नी पर अत्याचार करते रहा, अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकालने का काम किया, उसको मंत्री बनाया। जब रामकृपाल जी ने मीसा भारती को चुनाव हरा दिया था तो कहा कि राज्यसभा में इसको सांसद बनाकर भेज दिया। और आजकल वो टूरिस्ट बेटी भी आई है। कभी आजकल हिंसा फैलाई, कभी छपरा में। मुद्दे की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, सारे चीज बेरोजगारी जो है इस देश का कैंसर बन चुका है, उस पर आप नहीं बात करते। महिला सुरक्षा की बात नहीं करते। जो परचम लहराया देखिए उसके साथ क्या हुआ, मणिपुर में इन्होंने महिला के साथ क्या किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आपने देखे कि बीएचयू में यंग रेप हुआ लड़कियों को और ये बचाने में लगे रहे इनके प्रधानमंत्री। कि क्या बोलेंगे, इनको कोई जवाब है? इनको तो सिर्फ और सिर्फ चूंकि देख लिए ना इन्हें पूर्व में जो हमारे पूर्वज गए हैं वही सबसे बढ़िया पथिक है। जो पूछा था क्या कहते हैं आप, कोई रिस्ट सफाई से क्वेश्चन, तो उसी तरह से ये भी सोचते हैं कि सुशील मोदी खिलाफ बोलते बोलते चले गए राज्यसभा, तो शायद हम भी लालू जी का नाम लेते लेते चले जाएंगे। अरे आप लालू जी से आपका सुबह होता है, लालू जी के खानदान से आपको शाम होता है, उसी पर आपकी राजनीति है। आप देश और राज्य के लिए क्या करने जा रही तो बताने का काम कीजिए, जो वादा किया उस पर तो खरा उतरने। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चलिए हम सबसे पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिप बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी इस क्लिप में क्या कह रहे हैं, जनता से क्या कुछ जो संवाद है वो साझा कर रहे हैं, उनके जहन में कौन सी बात चल रही है, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। शायद जनता की तरफ से ही ये सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया है स्पष्ट तौर पर कि चिंता मत करिए, बहुत जल्द कार्रवाई करने वाले हैं और सबको जेल में ठूसने का जो प्रक्रिया है वो हम प्रारंभ करेंगे। दरअसल ये बातें लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के पार्टी के तरफ से जो भी लोग जो हिट लिस्ट में हैं सम्राट चौधरी के, उनके बारे में कही जा रही है। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हेमंत सिंह हैं और उर्मिला ठाकुर जी आरजेडी की, और ये फायर ब्रांड नेत्री भी कही जाती हैं आरजेडी की। इन्हीं से आज मुखातिब है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। चलिए आपको चौकस भारत में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी सदस्यों को। उप मुख्यमंत्री बड़ा जोश में है, कह रहे हैं कि आरजेडी के जितने भी लोग हैं हिट लिस्ट में उनको हम एक एक करके जेल में ठूसेंगे। क्या मसला है? देखिए इस तरह की बातों पर राजनीतिक जीवन में कोई जगह नहीं। हमको अपनी औकात पता होनी चाहिए। ना तो वो सीबीआई को पूछे हैं, ना तो ईडी है, ना इनकम टैक्स है, न इस देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट है, न लोअर कोर्ट है, और ना बीजेपी का सर्वोच्च जो नेता, जो उनका एक ही नेता सभी को दिखाई पड़ता है, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही गाथा गाते हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो न तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके इशारे पर देश का सबसे जो सरकारी संस्थान है जिस पर लोगों को भरोसा था, पॉकेट की संस्था बन चुकी है। ये बोलते हैं, ये पहली दफा, ये पहली दफा नहीं होगा कि हमारे आदरणीय नेता को कोई आदमी धमकी देकर के जेल देने की बात करेंगे। जेल में तो उनके जो पूर्वज थे आदरणीय नेता का श्री कृष्ण जी, उनका जन्म ही हुआ जेल में।
वो जिस वंश और खानदान से आते हैं उस खानदान का तो जन्म ही जेल में हुआ है। और जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें किए हैं, तो इस तरह की बातें वही है जो कोई दारू पी ले और तुरंत तो एक्सप्रेस उधर से आ रही है, उसको कहे मैं धक्का देके वो ये वही बात है। तो इस तरह की बातें करना, इस तरह का बातें से सोचते हैं दूसरे को हम डैमेज कर रहे हैं या इमेज खराब हो रही है, इस तरह की बातें बोल करके ओछापन और की राजनीति झलकती है। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये बड़बोलापन है। ये बड़बोलापन का कोई जगह नहीं है राजनीतिक जीवन में। हमें उस तरह की बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए जो हमारे लेवल और औकात से बाहर है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी कोई व्यक्ति का नाम है, लालू प्रसाद यादव जी एक विचारधारा का नाम, लालू प्रसाद यादव जी एक विज्ञान का नाम, लालू प्रसाद यादव जी एक दिग्दर्शन का नाम। जिस तरह से गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण है, उसी तरह से सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद। बाबू लालू प्रसाद यादव जी भारत में ही विश्व का सबसे बड़े सामाजिक न्याय के नायक है। और उस नायक को कोई साधारण आदमी अगर इस तरह की बातें करता हो तो लोग को हंसी नहीं आएगी, उपहास का ही पात्र हो बनेंगे। ये कहीं से भी जवाब देने लायक बातें नहीं है। जिस बातों पर मैं कटाक्ष करूं, जवाब दूं, क्योंकि बाबू लालू प्रसाद यादव जी के पूरे घर परिवार माने जिनका इस राजनीतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था, जो हमारी राजश्री बहन है, जो उस तरह से प्रेग्नेंट अवस्था में भी उनको 12-12 घंटा जो है बैठा करके सीबीआई के द्वारा जो है टॉर्चर किया गया। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के पूरे जो परिवार है, जैसे बेटी हुए, दामाद हुए, समधी हुए, समधन हुए, सारे लोगों को क्या उनके लिए कोई बड़ी बात है? जेल से बाबू लालू प्रसाद यादव जी घबरा करके उनके बड़े बड़े नेता जो जेल जाने की बात की है कि हम बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जेल दे देंगे और हमारे आगे घुटना टेक देंगे। बाबू लालू प्रसाद यादव ने कभी किसी का आगे न झुकेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे, क्योंकि बाबू लालू प्रसाद यादव जी किसी के आगे घुटना नहीं टेकने का काम किया। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी के ये उप मुख्यमंत्री आज बने हैं, ये क्या झुकाएंगे, क्या जेल में देंगे, उनका तो इतिहास ही है जेल और टॉर्चरिंग से वो। तेजस्वी यादव जो है वो बार बार सभा में संबोधित करते हुए जनता के सामने कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आई, सत्ता में जब हम आए तो हमने नौकरी दिया। 5 लाख लोगों की दुहाई देते हैं कि भाई मेरे तरफ से नौकरी ये मिली है। ये जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं भरे मंच से सभा में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 15 साल अपने पिता से क्यों नहीं पूछते कि 15 साल में एक भी व्यक्ति को नौकरी उन्होंने क्यों नहीं दिया। नीतीश कुमार की वजह से ये 5 लाख नौकरी जो है वो दिया गया है। तेजस्वी जी की क्या मिसाल की वो नौकरी दें? आपको याद होगी जब 2020 का चुनाव लड़ी जा रही थी, उस समय बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने घोषणा की थी कि अगर जनता मालिक आपकी हमें कृपा प्राप्त होगी तो मैं 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे। उस समय पहले जो है पहले कलम जब मेरी उठेगी तो हमारी पहली जो कैबिनेट में जब हम कोई साइन करेंगे तो 10 लाख नौकरी करेंगे। और उस समय यही लोग हैं, यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहते थे नौकरी कहाँ से देगा, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है, रुपया कहाँ से आएगा, बाप कहाँ से लाएगा, जन तरह की बातें क्या करते थे। लेकिन उसी मुख्यमंत्री, थके हारे मुख्यमंत्री से इन्होंने जो इनका इस देश का सबसे बड़े प्रभावशाली युवा नेता के रूप में आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे जा रहे हैं और उन्होंने 17 महीना में 5 लाख नौकरी उसी मुख्यमंत्री के हाथ से एक दिन में 1,20,20,000 नौकरी का नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए, जो कभी कहते थे कि रुपया कहाँ से आएगा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिख रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगी कि इस तरह की बातें बोलते हैं तो हमारे आदरणीय नेता का 3 लाख नौकरी का फाइल भर चुका था जब ये पलटी मारे उस समय, अभी तक 8 लाख हो गई रहती। तो आप जब दे रहे हैं मुख्यमंत्री तो बैठ के क्या कर रहे हैं? 3 लाख का तो फाइल हमारे नेता ने बढ़ा दिए, आप दे देते तब हम आपको समझते। 17 साल में, और जहां तक पिता का मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि पिता से क्यों नहीं पूछेंगे। अरे बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आप बोल रहे हो 90 का
पहले अपने बाप दादा पुरखा से जाके पूछो, अपने ही दरवाजे पर खटिया मटिया पर क्या बैठने की हिम्मत जुटा पाता था? कोई नहीं बैठता था। और जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का उदय हुआ 90 में, लोग थाना पे जाके गरीब गुरबा लोग, मैं पूछे पहना हुआ लोग दरोगा के सामने जाकर के, ब्लॉक में बीडीओ और सीओ के सामने जाकर के, अनुमंडल में एसडीओ और डीएसपी के सामने, जिला में जाकर के मैल कुचल पहना हुआ गरीब गुरबा लोग जब कुर्सी पर बैठ करके नजर मिला करके डीएम और एसपी से अधिकार की बात करने लगा, तो बाबू लालू प्रसाद यादव का राज को जंगल राज वही लोग कहा जिन्होंने जगदेव बाबू जब बोले इस बिहार के लैलिन जो कुशवाहा जाति से आते थे, वही उप मुख्यमंत्री के जाति से आते थे, कहे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज, उन्हें भी यही आता था। लोगों ने जो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारने का काम किया, वही लोगों ने उनको भी, ये वही लोग थे जो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिए तो कहता था माँ की गोद सुनी है कर्पूरी ठाकुर पूरी है, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गति धरस पूरा। तो ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों को बोलने के लिए ये मुद्दे पर तो बात कर नहीं सकते, ये बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, कमर तो महंगाई पर बात नहीं कर सकते। ये लोग जो वादा किए थे 15-15 लाख देंगे, वो नहीं, काला धन लाने की तो बात दूर रही, लोगों को नोटबंदी के माध्यम से कहते थे देश का प्रधानमंत्री हम जो है, देश का जो है प्रधानमंत्री ने चौकीदार जिनके नाम के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, जो है ललित मोदी, नीरव मोदी, सारे लोगों ने देश का व्हाइट धन लूट करके ले गया और उन्हीं लोगों को 16 लाख करोड़ का जो है ऋण माफ करने का काम किए। ये क्या बोलेंगे? ये इनको इतना ही दम है, क्यों नहीं एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिला पाए? मुराठा बन कर कहते थे मुख्यमंत्री को जो है मुतार करो, और उसी का चरण वंदना में लगे हुए हैं। कि क्या बोलेंगे? इनके बातों पर कौन बिलीव कर रहा है? अगर ये सही बोल रहे हैं, सही बोलते तो आज तक जो है इन्होंने जो हमारे आदरणीय नेता ने जो भी काम किए 17 महीनों में, वो सारे लोगों के सामने है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ बात को कि आप एक दूसरी तरफ बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और साथ कुशवाहा को टिकट देने का काम किया। इतना ही नहीं, आप 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहते थे कि हम जो है महिला को विधानसभा और लोकसभा में जो है 33% आरक्षण दे रहे, महिला बिल पारित कर दिए, और 17 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हो, एक भी महिला को, आधी आबादी को आपने टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ 23 सीट वाले जो है 6 महिला को मैदान में उतारे, शर्म आनी चाहिए। आप काम की बात नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, सारे चीज बेरोजगारी जो है इस देश का कैंसर बन चुका है, उस पर आप नहीं बात करते। महिला सुरक्षा की बात नहीं करते, जो परचम लहराया देखिए उसके साथ क्या हुआ, मणिपुर में इन्होंने महिला के साथ क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आपने देखे कि बीएचयू में यंग रेप हुआ लड़कियों को और ये बचाने में लगे रहे इनके प्रधानमंत्री। कि क्या बोलेंगे? इनको कोई जवाब है? इनको तो सिर्फ और सिर्फ चूंकि देख लिए ना इन्हें पूर्व में जो हमारे पूर्वज गए हैं वही सबसे बढ़िया पथिक है। जो पूछा था क्या कहते हैं आप, कोई भी सभा से क्वेश्चन, तो उसी तरह से ये भी सोचते हैं कि सुशील मोदी खिलाफ बोलते बोलते चले गए राज्यसभा, तो शायद हम भी लालू जी का नाम लेते लेते चले जाएंगे। अरे आप लालू जी से आपका सुबह होता है, लालू जी के खानदान से आपको सम होता है, उसी पर आपकी राजनीति है। आप देश और राज्य के लिए क्या करने जा रहे तो बताने का काम कीजिए, जो वादा किया उस पर तो खराब करने। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री आए थे कहे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, और आपने जो है कुछ करने का काम नहीं किया। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी सशक्त यूनिवर्सिटी देने का काम किया, बीपीएससी के माध्यम से जो है टीचर की बहाली करने का काम किया, दरोगा की बहाली करने का काम किया, प्रोफेसर की बहाली करने का काम किया। गरीब लोगों को गैया बकरी चरतीजा मुनिया बिटिया पटीदा बयार में जो है चरवाहा विद्यालय बनाए, वहाँ किसी लड़की के साथ कुछ नहीं होता था। आपके यहाँ कोई सुरक्षित है क्या? और कितने अनुमंडल बना दिए, कितने प्रखंड बना दिए, आप लोग काम कुछ नहीं, सिर्फ जो है राग अलापते हैं। राग अलापने से जनता समझ रही है। और जहाँ तक बाबू लालू प्रसाद यादव जी को ठंडा करने की बात है, ठंडा करने वाले कितने आए, कितने गए और कितने जाने के लाइन में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई फायर ब्रांड नेत्री है उर्मिला ठाकुर स्पष्ट कर दिया है, और अब तक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जवाब भी मिल गया होगा। ये वीडियो रिलीज होने के बाद शायद उन तक पहुंचे ये बात और स्पष्ट हो जाएगा कि भाई बोलने के पहले क्या कुछ सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो चलिए
इंतजार करते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन होता है। दोनों की बातें हम आपके सामने रख रहे हैं और जवाब भी अब तक प्राप्त हो चुका होगा। इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत शुक्रिया।